एआई ऑटोमेशन की दुनिया में ना इस हफ्ते बहुत बड़ी हलचल हुई है। ओपन एआई ने कुछ ऐसे नए अपडेट्स निकाले हैं जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधा इस टॉपिक में डीप डाइव करते हैं। और यही वो सवाल है जिसके आसपास आज की हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। आखिर ये अपडेट एआई एजेंसियों के लिए क्या मायने रखता है? क्या इससे उनका काम और मुश्किल होने वाला है या फिर ये उनके लिए कुछ नए दरवाजे खोलने वाला है? तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, ओपन एआई का ये गेम चेंजिंग अपडेट है क्या? फिर एजेंसियों के लिए उसमें 4 बड़ी जीतें कौन सी हैं? क्या बिजनेस अब ये काम खुद करने लगेंगे? नया ऑटोमेशन लैंडस्केप कैसा दिखेगा? और आखिर में एजेंसियां क्यों जीतती रहेंगी? तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव आता है ना, तो थोड़ा डर और थोड़ी अनिश्चितता का माहौल तो बन ही जाता है। ये तो स्वाभाविक है। और ओपन एआई के इस अपडेट ने, इसमें कोई शक नहीं, इंडस्ट्री में एक जबरदस्त हलचल मचा दी है। और ये जो कोट है ना, ये पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बताता है। ये अपडेट एक साफ लकीर खींच रहा है। एक तरफ हैं विनर्स और दूसरी तरफ लूजर्स। एक तरफ एजेंसियां हैं और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS कंपनियां। तो देखिए, यहाँ SaaS कंपनियों की कमजोरी और सर्विस बेस्ड एजेंसियों के लचीलेपन में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। सोचिए, जब ओपन एआई जैसी कोई बड़ी कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी बदलती है, तो जिन SaaS कंपनियों का पूरा बिजनेस ही उस टेक्नोलॉजी पे टिका था, उनका तो पूरा मॉडल ही खतरे में आ जाता है। लेकिन एजेंसियों के लिए, उनके लिए ये एक नए और ज्यादा पावरफुल टूल किट जैसा है, जिससे वो अपने क्लाइंट्स को और भी बेहतर सर्विस दे सकती हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब एजेंसियों के लिए असल में क्या मायने रखता है, और ये जो नए एजेंट किट और चैट किट आए हैं, इनसे उन्हें सीधे सीधे क्या फायदे मिल रहे हैं। तो यहाँ 4 बड़े फायदे हैं। पहला, मल्टी एजेंट सिस्टम अब ज्यादा एक्सेसिबल हो गए। दूसरा, कस्टम इंटरफेस बनाना आसान हो गया है। तीसरा, डेवलपमेंट का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया है। और चौथा, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो गई हैं। ये चारों मिलकर ना एजेंसियों के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो पहली जीत, अब जो कॉम्प्लेक्स मल्टी एजेंट एआई सिस्टम्स होते हैं ना, वो बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। पहले जहां लैंगचेन जैसे कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती थी, अब वही काम एक विजुअल नो कोड ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर में हो सकता है। ये नो कोड एआई ऑटोमेशन के लिए सच में एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरी जीत है प्रेजेंटेशन और वैल्यू की। चैटकिट के साथ अब एजेंसियां अपने क्लाइंट्स को एक बहुत ही पॉलिश्ड और प्रोफेशनल फाइनल प्रोडक्ट दे सकती हैं। मतलब अब किसी और के ब्रांडिंग वाला लिंक भेजने की जरूरत नहीं। अब वो क्लाइंट की अपनी ब्रांडिंग के साथ एक कस्टम इंटरफेस दे सकते हैं, और इससे सर्विस की जो वैल्यू है वो कई गुना बढ़ जाती है। और तीसरी जीत ये है कि ये अपडेट सिर्फ एजेंट बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें लाइव एनवायरनमेंट में मैनेज करने में भी मदद करता है। इसमें वर्जनिंग, डीबगिंग के लिए ऑब्जर्वेबिलिटी, मतलब सिस्टम पर नजर रखने की क्षमता, ये सारे प्रोडक्शन ग्रेड फीचर्स पहले से ही मौजूद हैं। इससे एजेंसीज के लिए मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइजेशन के लिए रिटेनर बेस्ड सर्विस देना बहुत आसान हो जाता है। और चौथी जीत है सीधी सीधी पैसों की। देखिए, जब कोई एजेंसी किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, तो वो प्लेटफॉर्म ओपन एआई के एपीआई पर अपना मार्जिन जोड़ता है। लेकिन अब ओपन एआई इकोसिस्टम का सीधा इस्तेमाल करके एजेंसियां रॉ एपीआई कॉस्ट पर काम कर सकती है। मतलब कोई बिचौलिया नहीं। इससे प्रोजेक्ट्स उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल और क्लाइंट्स के लिए ज्यादा किफायती हो जाते हैं। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल उठता है। ये जो सब कुछ इतना आसान हो गया है, इससे एक चिंता भी पैदा होती है। अगर ये टूल्स इतने आसान हैं, तो क्या कंपनियां ये सब कुछ खुद ही नहीं कर लेंगी? उन्हें एजेंसी की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? और ये सवाल बहुत जायज़ है। इन नए नो कोड टूल्स के साथ क्या बिजनेस अब अपने एआई सॉल्यूशंस खुद ही नहीं बना लेंगे? अगर कोई भी इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर एआई एजेंसियों की क्या ज़रूरत है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब इस एक कोट में छिपा है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। फेसबुक एड्स मैनेजर कोई भी यूज कर सकता है ना? लेकिन फिर भी कंपनियां उन एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं जो जानते हैं कि उससे बेस्ट रिजल्ट कैसे निकालना है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत ख़त्म हो गई। ये जो है ना, ये डेव टूल्स हैं, बिजनेस डे टूल्स नहीं। मतलब ये डेवलपर्स के लिए हैं, आम बिजनेस यूजर्स के लिए नहीं। जब बात कस्टमर सपोर्ट या सेल्स जैसे ज़रूरी कामों की आती है, तो कोई भी कंपनी किसी नौसिखिए पर भरोसा नहीं करेगी। वो हमेशा एक्सपर्ट्स के पास ही जाएंगे।
ठीक है, तो अब जरा अपना दायरा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस नए ऑटोमेशन लैंडस्केप में ओपनएआई कहाँ फिट होता है, उसकी मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है। तो अगला सवाल, N8N, Make.com या Zapier जैसे जो मौजूदा ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका क्या होगा? क्या ओपनएआई अब इनसे सीधे सीधे मुकाबला करने वाला है? इसे समझने के लिए एप्पल बनाम एंड्रॉयड की एनालॉजी बेस्ट है। ओपनएआई जो कर रहा है वो एप्पल मॉडल है, एक बंद लेकिन बहुत ही स्मूथ इकोसिस्टम जहां सब कुछ एक दूसरे के साथ परफेक्टली काम करता है। वहीं दूसरी तरफ N8N या Make.com जैसे प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड मॉडल की तरह हैं, ज्यादा खुले, ज्यादा लचीले और ज्यादा कस्टमाइजेबल। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि अभी ओपनएआई के इकोसिस्टम में कुछ सीमाएं हैं। अभी ये कहना मुश्किल है कि वो सीधे तौर पर इनसे मुकाबला करेगा या नहीं। फिलहाल उसके सिस्टम में वो कई सारे ट्रिगर्स और नॉन एआई वर्कफ्लो वाले कंपोनेंट्स नहीं हैं जो Make.com जैसे डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स को इतना पावरफुल बनाते हैं। तो चलिए अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं। ये सब कुछ मिलाकर एआई सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक सुनहरा भविष्य कैसे बना रहा है और एजेंसियां क्यों जीतती रहेंगी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये साफ दिखाता है कि डेवलपमेंट कितना आसान होता जा रहा है। सोचिए, 2023 की शुरुआत में चैटबॉट बनाने के लिए कितने कॉम्प्लेक्स तरीके अपनाने पड़ते थे। फिर 2023 के अंत में असिस्टेंस एपीआई आया, जिसने प्रोसेस को काफी आसान बना दिया। और आज नो कोड एजेंट कितने इसे इतना एक्सेसिबल बना दिया है जितना पहले कभी नहीं था। और ये ट्रेंड आगे भी जारी रहने वाला है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सास में होने के लिए ये एक खतरनाक समय है, लेकिन एजेंसियों में होने के लिए ये एक अविश्वसनीय, एक जबरदस्त समय है। क्योंकि एजेंसियों के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो इन बड़े अपडेट्स की लहर पर सवार हो सकती हैं। वो अब और भी तरह की सर्विसेज दे सकती हैं, सॉल्यूशंस को बहुत तेजी से बना सकती हैं और डिप्लॉय कर सकती हैं, और उन्हें एक ऐसा टूलकिट मिल रहा है जो लगातार बेहतर होता जा रहा है। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे एआई टूल्स और भी आसान होते जाएंगे, क्या असली वैल्यू बनाने से हटकर स्ट्रैटेजी बनाने पर नहीं आ जाएगी? जब टूल्स इतने पावरफुल हो जाएं कि कोई भी कुछ बना सकता है, तो क्या असली एक्सपर्ट वो नहीं होगा जो ये बताए कि क्या बनाना है और सबसे ज़रूरी क्यों बनाना है? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में एआई सर्विस इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा।